नमस्कार। मैं हूं इंद्रानी तालुकदार। कभी आप लोगों ने सोचा है शब्दों में इतनी ताकत कहां से आती है? कोई थोड़ा सा ही कुछ बोल देता है, दुनिया सम्मोहित हो जाती है। और कोई इतना बोलता है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो चलिए, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसी देवी से जो तंत्र की रहस्यमयी देवी है और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। मैं मातंगी माता के बारे में बात कर रही हूँ, जिन्हें त्रांतिक सरस्वती भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में माता मातंगी 9वीं स्थान में है। माता मातंगी हरे रंग की साड़ी पहनकर एक हाथ में वीणा और एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। माता मातंगी समाज की उन चीज़ों को अपनाती है जिन्हें समाज त्याग देता है। समाज की सीमाओं से बहुत बड़े है, लेकिन हमारी आत्मा की बहुत करीब। माता मातंगी की जो प्राकृतिक स्टोरी है वो इस प्रकार है। एक बार शिव और पार्वती जी भोजन कर रहे थे और शिव और पार्वती जी की जो जूठन थे उसी से ही जो है माता मातंगी प्रकट हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि माता मातंगी जो है पार्वती जी की जूठन से प्रकट हुई है इसलिए मातंगी है। मातंगी इसीलिए मातंगी है क्योंकि मातंगी माता इतनी दयालु है, इतनी दयालु है कि वो समाज की हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करती है जो समाज एक्सेप्ट नहीं करती। और एक पौराणिक कथा अनुसार एक बार चंडाल औरतों ने ना माता पार्वती के लिए भोग लगाया था। अब बेचारी चंडाल औरतें, उनको तो रिचुअल्स नहीं पता, उनको पूजा पाठ के तरीके नहीं पता। तो भक्ति भाव से लेकिन भक्ति भाव से उन्होंने बड़े प्यार से माता पार्वती को भोग लगाया। लेकिन उनको नहीं पता कि माता पार्वती को जो भोग लगता है वो जो है आप उसको खा नहीं सकते हो। माता भगवान को, इवन हम लोग जो भी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं वो खा नहीं सकते, लेकिन उनको हो सकता है उन लोगों के अंदर भक्ति रस था, भक्ति रस में कि मैंने कैसा भोग लगाया है, अच्छा है या बुरा है, इसी इंटेंशन में उन्होंने खा के देखा और चखा और उसके बाद उन लोगों को अच्छा लगा कि भोग तो बहुत अच्छा है, तो माता रानी को जो है उन्होंने भोग लगाया। और इस बात से जो देवी देवता जो थे ना, सब नाराज हो गए थे, क्रोधित हो गए थे कि ऐसे कैसे हमारी जगत अंबिका को भोग लगाए, वो भी झूठन। तो जो है सब लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। लेकिन हमारी जो पार्वती माँ है ना, वो इतनी दयालु है। उन्होंने उन चंडाल औरतों की जो भोग थे, जो ऑफर किया हुआ था, उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया और उन चंडाल औरतों को आशीर्वाद दिया। माता की, जो हमारी पार्वती माता की उस दयालु अवतार को, रूप को मातंगी कहा जाता है। इसीलिए मातंगी देवी को जो भोग लगता है वो जूठन सामग्री का ही भोग लगता है। अब माता मातंगी की पूजा करने से हमें क्या क्या फल मिलता है? हमें वाक सिद्धि प्रदान होती है, हमें आकर्षण शक्ति बढ़ती है। जो फिल्म स्टार है, एक्टर्स है, राइटर्स है और सिंगर्स है, उनके लिए तो माता मातंगी, क्योंकि माता मातंगी तो सरस्वती ही है ना, सरस्वती की हायर फॉर्म है, तो उनको माता मातंगी की पूजा अर्चना करना चाहिए, उनके लिए बहुत फलदायक है। माता मातंगी की पूजा से हमारे अंदर जो है आकर्षण शक्ति बढ़ती है। अब बात ये आती है कि माता मातंगी की पूजा अर्चना हम घर में कैसे करें? अब माता मातंगी की पूजा अर्चना हम लोग घर में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रात्रि के टाइम पे, क्योंकि माता मातंगी जो है 10 महाविद्याओं में एक देवी है और 10वीं महाविद्या में जितनी देवी है उनकी पूजा अर्चना जो है रात की टाइम पे ही किया जाता है। तो आप हरे कलर की ड्रेस पहनिए और उसके बाद माता को कुछ फूल चढ़ाइए और जो है माता को फूल चढ़ाइए, कुछ प्रसाद चढ़ाइए। और जो आप चढ़ाओगे माता को, अभी अभी मैंने बोला, वो जूठन सामग्री होना चाहिए। आप पहले खाओ, उसके बाद माता को आप खुद की जूठन जो है वो जो है आप माता को चढ़ाओ, क्योंकि माता जूठन माता का जो वो रूप है, मातंगी का जो रूप है ना, तो वो जूठन प्रसाद ही ग्रहण करती है। तो आप माता की मंत्र कर सकते हो। मंत्र कहाँ से लोगे आप? गूगल में बहुत सारे माता मातंगी के मंत्र आपको मिल जाते हैं। जो शिव जी को आपके पास अगर कोई गुरु नहीं है तो शिव जी
को गुरु मानकर गणपति की स्तुतियाँ गाकर आप माता मातंगी की जो मंत्र है आप जप कर सकते हो। अगर आपके पास गुरु है तो गुरु ने आपको मंत्र दिया ही होगा, तो उसी तरीके से आप माता की मंत्र को जप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे रैंडमली आपको गूगल से, इंटरनेट से मंत्र नहीं उठाना चाहिए। अगर इससे बेटर है कि आप जो है मातंगी माता की चालीसा भी गूगल में अवेलेबल है, आप चालीसा पढ़ सकते हो, आप माता मातंगी की स्तुति पढ़ सकते हो, आप आरती गा सकते हो। इसी तरीके से आप पूजा अर्चना कीजिए, फिर आपकी ज़िंदगी में आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, वाक सिद्धि माँ प्रदान करेगी और माँ आपको हर तरीके की समृद्धि देगी। और मैंने मातंगी माता के बारे में ललिता उपाख्यान में भी जिक्र है, मातंगी के बारे में ललिता सहस्त्रनाम में भी जिक्र है और खडमाला में भी जिक्र है। माता के साथ ललिता अंबिका के साथ माता मातंगी हमेशा रहती है। ललिता माता की जो सेना है उसमें माता मातंगी जो है मिनिस्टर है, तो माता मातंगी हमेशा रहती है, उनको मंत्रिणी कहा गया है। और यहाँ पे कामाख्या टेम्पल में भी जो त्रिपुरा सुंदरी है ललिता अंबिका कामाख्या, उनके साथ माता मातंगी और माता मातंगी जो सरस्वती देवी है और कमलांतिका जो लक्ष्मी देवी हमेशा रहती है। तो यही है छोटी सी वीडियो माता मातंगी के ऊपर। अगर आप चाहते हो और अगर आपको चाहिए कि मैं माता मातंगी के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो बनाऊं, पूजा विधि भी और भी डिटेल में बताऊं, साधना विधि और डिटेल में बताऊं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही थी माता मातंगी के ऊपर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मैं माता मातंगी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय माँ मातंगी।